नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज क्लास स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। क्यों बिजी था वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में। वहाँ पर मैंने पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 डिस्कस किए थे। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इनइक्वालिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिसमें कि अंडर रूट होंगे। स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। और आपको पता है IBPS PO का नोटिफिकेशन आया है जिसमें नियर अबाउट 1167 पोस्ट थी, फिर जाके बढ़ गई थी कुछ पोस्ट। वैकेंसी बहुत कम आई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जो बंदा मेहनत करेगा, ST देगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, नॉलेज होगा, उसी का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ भी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी में देखो भाई क्या है, आज हम लोग स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट वाले कैसे देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, आपको पता है ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 4 नहीं 5 होंगे। x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर इक्वल y, x लेस इक्वल y, x इक्वल y, या फिर रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, जिसे हम कहते हैं CND। इस टाइप में 5 ऑप्शन आपके एग्जाम में होंगे, आपको पता है। और जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन के बंच में आता है। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 8 रूट 3x, x स्क्वायर माइनस 8 रूट 3x प्लस 45 बराबर 0 एंड y स्क्वायर माइनस रूट 2y माइनस 24 बराबर 0। इस टाइप में आपको 2 इक्वेशन दिया है, फर्स्ट और ये सेकंड। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करना है और ऑप्शन पे टिक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? कन्वर्जन ऑफ साइन। साइन का कन्वर्जन क्या होता है भाई, देख लो। इक्वेशन एक साइड में लिखता हूं, एक साइड में लिखता हूं रूट्स। अगर साइन कभी भी अगर साइन प्लस प्लस होगा तो आपको पता है क्या आएगा भाई, माइनस माइनस आएगा। माइनस प्लस अगर होगा तो क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, आप सबको पता है। माइनस माइनस अगर होगा तो ध्यान देना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर पहला वाला साइन माइनस। इस टाइप में आप याद रखना। और क्या होगा भाई, प्लस माइनस अगर होगा तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, आप सबको पता है, प्लस माइनस माइनस होता है। पहला साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये है कन्वर्जन ऑफ साइन। ठीक है भाई, ये हमेशा लिखा रहेगा स्क्रीन पर, आपको देखना है और डायरेक्ट करना है। ठीक भाई, डायरेक्ट करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है भाई, देख लो क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 8 रूट 3x प्लस 45। यहाँ पे क्या करेंगे, बात को समझना, बात को क्या समझेंगे। 8 रूट 3 है ना, हाँ 8 रूट 3 है। अब क्या करेंगे भाई, देख लो। सबसे पहला काम 45 का ऐसा फैक्टर करो कि 8 आ जाए। 8 रूट 3 लाना है, क्या लाना है, 8 रूट 3 लाना है। तो क्या होगा, 45 का फैक्टर क्या हो सकता है, ध्यान देना। 45 का फैक्टर क्या होगा, क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। देखो ऐसे मत करना, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं सबसे अच्छा तरीका। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 3 है। अंडर रूट में क्या है, रूट 3 है। तो क्या करो, 45 को 3 से डिवाइड कर दो। बात को समझो, स्क्वायर रूट में 3 है तो मैं क्या करूंगा, 45 को 3 से भाग दे दूंगा। 45 को अगर 3 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा, कितना आएगा भाई, 15 आएगा। 15 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पे क्या है, 8 आए। 15 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पे क्या है, 8 आए, तो होगा 5 × 3, 5 और 3 होगा कि नहीं भाई। तो हमें फैक्टर मिल गया 5 और 3। क्या मिल गया, 5 और 3। तो यहाँ x बराबर आप लिख लो 5, यहाँ पे लिख लो 3। ठीक भाई, 5 लिख लो, 3 लिख लो। अंडर रूट लगाए तो यहाँ पे रूट 3 लगा दो, यहाँ भी आप रूट 3 लगा दो, ये इसके रूट्स होंगे। x की वैल्यू आ गई 5 रूट 3, 3 रूट 3। ठीक है भाई, इस टाइप में हम करेंगे। बात को फिर से एक बार समझना। अब देखो माइनस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस प्लस अगर होता है तो क्या आता है, प्लस प्लस। कैसे किया मैंने, एक बार फिर से समझो। अंडर रूट 3 है, ठीक है भाई, अंडर रूट 3 है तो क्या करेंगे, 45 यहाँ पे है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। 1 का गुणा 45 से 45 आएगा, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई 45 से करोगे 45 आएगा।
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 है तो मैं क्या करूंगा, 45 को 3 से भाग दूंगा, कितना बचा 15, 15 बचा। 15 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 8 है, केवल 8 है, तो क्या होगा 5 और 3, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। स्क्वायर रूट में 3 था तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। दो फैक्टर मिल गए, 5 रूट 3, 3 रूट 3। इस टाइप में दो फैक्टर हमें मिलेंगे। ये आ गई x की वैल्यू। सेम वे हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 है, अंडर रूट 2 है, तो क्या करो 24 का ऐसा 24 का क्या करो, 24 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, 12 बचेगा। 12 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे क्या आए, 1 आए। 1 क्यों आए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। 12 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 1 आए तो क्या होगा, 4 और 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे 3। ध्यान देना रूट 2 है तो यहां भी रूट 2 और यहां पे भी रूट 2, ठीक है ना। देख लो इनको माइनस करने पे ये आएगा। अब देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस होता है तो क्या आता है भाई, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब इसको कंपैरिजन कर लो भाई, कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, या फिर ऐसे कर लो, एक साइड x एक साइड y। इसकी वैल्यू 5 रूट 3, फिर 5 रूट 3, फिर यहाँ पे 3 रूट 3, फिर यहाँ पे 3 रूट 3, 3 रूट 3, यहाँ पे क्या है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। कंपैरिजन करो भाई, देख लो कौन सा बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा है, 5 रूट 3 बड़ा है कि 4 रूट 2, तो ये बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, सबको पता है। इसमें देखो, इसमें डाउट होगा ना, 3 रूट 3 4 रूट 3, 3 रूट 3 4 रूट 2 में क्या बड़ा है आपको पता ही, तो कंपैरिजन करना है तो पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है 1.7, कितना आएगा 5.1, इसकी वैल्यू होती है 1.4, तो 4 इंटू 1.4 कितना आएगा 5.6। तो देख लो 5.1 बना है कि 5.6, तो 5.6 बड़ा है, मतलब ये ग्रेटर और लेस आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आपका आएगा सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इस टाइप में आप कर सकते हैं। रूट 3 की वैल्यू पता थी 1.7 हमने रखा, रूट 2 की वैल्यू पता थी 1.414 होता है, मैंने 1 डिजिट तक रखा, डेसिमल के 1 डिजिट तक रखा, 1.4 मल्टीप्लाई किया 5.6, ये वैल्यू आ गई 5.1, ये वैल्यू आ गई 5.6। तो देख लो कौन ग्रेटर होगा, ये लेस होगा x वाला, ग्रेटर और लेस दोनों आ गया तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। इस टाइप में हम करेंगे, आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखो भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था इसीलिए हम लोगों ने इस टाइप में किया। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते थे। डायरेक्ट कंपैरिजन कब करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो अब आते हैं सेकंड अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x माइनस 48 बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 8 रूट 3y प्लस 45 बराबर 0। ये है अगला क्वेश्चन, ये है भाई। तो देख लो कैसे होगा, फिर से डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखो डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 है तो 48 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16। 16 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 6 आए, 16 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 6 आए, डायरेक्ट आएगा 8 और 2, 8 और 2 आएगा भाई। तो देख लो 8 और 2 आया तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 8, यहाँ पे 2 लिख लो, रूट 3 लगाया तो रूट 3, यहाँ भी रूट 3, ये इसके रूट्स होंगे, फैक्टर हो गए ना, ये वैल्यू आ गई, रूट्स आ गए। माइनस माइनस होगा तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बढ़ते हैं y पे, y की वैल्यू क्या होगी, 3 है तो 45 में 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 15। 15 का ऐसा फैक्टर करो, प्लस करने पे 8 है तो 5 और 3, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 5 रूट 3 और यहाँ पे 3 रूट 3। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस। तो देख लो क्या होगा, कंपैरिजन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। इसका कंपैरिजन दोनों के साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तब लेस आएगा, माइनस के साथ करेंगे तो ग्रेटर आएगा, ठीक है ना।
पहले देखो इसका कंपैरिजन अगर करोगे 8√3 का दोनों के साथ करोगे तो ये ग्रेटर होगा, लेकिन माइनस वाले के साथ करोगे तो लेस हो जाएगा। आंसर आपका आएगा सी एंड डी। आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आपका आएगा सी एंड डी। रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट इस टाइप में भी कंपैरिजन कर सकते हो। एक्स वाली वैल्यू अल्टरनेट में 2 बार लिखना, 2 बार लिखना, और यहाँ पे y वाली वैल्यू अल्टरनेट में लिखेंगे, अल्टरनेट में लिखेंगे ना। आप चाहो तो ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देख लो ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, यहाँ पे क्या हो गया? लेस हो गया। दोनों अगर मिलेंगे तो रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड होगा, सी एंड डी होगा। ठीक है भाई, सी एंड डी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस टाइप में देखो एग्जाम में बहुत ही आसान आएगा। स्क्वायर रूट वाले और आसान होते हैं, आप इनको इजीली कर सकते हैं। ठीक, आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या दिया भाई? 2x स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 10 बराबर 0 एंड 3y स्क्वायर प्लस 8√3y प्लस 15 बराबर 0। 15 बराबर 0। ठीक है भाई, 15 बराबर 0 ये दिया है, ये दिया है। अब क्या होगा भाई? कैसे करेंगे देख लो, कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 20। 20 को क्या करोगे भाई? 20 को हमें क्या करना है? 2 से भाग देना है। 20 को अगर 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का ऐसा फैक्टर करो प्लस करने पे 7 आए। 10 का ऐसा फैक्टर करो प्लस करने पे 7 आए, तो x की वैल्यू होगी 5 और यहाँ पे 2। फैक्टर यही तो होगा ना भाई। √2 है तो 5√2 आया, एक आया 2√2। माइनस प्लस है तो दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। दोनों प्लस प्लस आएंगे। और ध्यान दो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी ना, y की जो भी वैल्यू आएगी, आप चाहे तो इसको बिना रूट के निकाल सकते हो। इसके रूट आएंगे प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस है तो दोनों रूट्स क्या होंगे? जो भी रूट्स आएगा वो किस में आएगा? वो आपका माइनस में आएगा। वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो एक पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आया। आंसर आपका होगा x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y। ठीक है भाई, x ग्रेटर देन y। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 में से 2 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाएंगे। ध्यान देना, 5 में से 2 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा कि किसमें डायरेक्ट आप साइन देख के बता सकते हो किसमें ग्रेटर आएगा, किसमें लेस आएगा। सी एन डी और ये दोनों टाइप ध्यान देना। ठीक है ना भाई, दोनों टाइप ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आप इसमें बिना रूट निकाले कर सकते थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। रूट भी निकाल सकते हो, मैंने बताया है किस टाइप में रूट निकालना है। नेक्स्ट आगे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? देख, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस √5x माइनस 56 बराबर 0 एंड 5√y स्क्वायर प्लस 2√5y माइनस 15 बराबर 0। ये आपका दिया है। इनको जल्दी से आप ट्राई करो एक बार, आप अपने से एक बार ट्राई करिए इनको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करना है आपको भाई। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 56 से करोगे कितना आएगा? 5 × 56। रूल ये बताया गया है कि जो भी अंडर रूट में होगा उससे डिवाइड करना। 5 से डिवाइड तो क्या आया? 56। 56 का ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने पे कोफिशिएंट कितना है? 1 आए तो क्या होगा? 8 × 7। तो ध्यान देना, x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी? 8√5, अगला होगा 7√5। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये आपका क्या होगा? रूट्स होंगे। सेम यहाँ पर भी करेंगे। 5 × 15 ना, फर्स्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे करना है? जो भी स्क्वायर रूट में होगा। 5 है तो 5 से डिवाइड, कितना आया? 15। 15 का ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने पे क्या आए? 2 आए। 15 का ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने पे 2 आए, तो क्या होगा भाई? 5 और
3, 5 और 3। तो देख लो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5√5 और 3√5। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, पहला साइन प्लस, इस टाइप में देख लो, कभी भी प्लस माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस। ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर चाहे करो या ना करो। आप देखो मैंने बताया था ना, कभी भी प्लस माइनस हो उसका आंसर क्या होगा, CND होगा। डायरेक्ट बिना रूट निकाले भी कर सकते थे आप, बिना रूट निकाले भी कर सकते थे। कभी भी रूट के साइन प्लस माइनस हो तो आंसर क्या आएगा, CND आएगा। चाहे तो कंपैरिजन करा के देख लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि एक में पॉजिटिव में प्लस ग्रेटर आता है, दूसरे में लेस आ जाता है, अपोजिट साइन होता है, इसीलिए CND आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप बिना रूट निकाले भी कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है भाई, बिना रूट निकाले आप इस क्वेश्चन में कर सकते थे। और ध्यान देना 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² माइनस √2x माइनस 6 बराबर 0, -6 और यहाँ पे है 20y² माइनस √3y माइनस 36 बराबर 0। क्या होगा, क्या होगा, ध्यान देना भाई, ठीक है ना, ध्यान देना। 2 इक्वेशन आपको दिया है। अब देखिए अगर बिना रूट निकाले हो सके तो कर सकते हैं, नहीं बिना रूट निकाले नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं। देखो माइनस माइनस है, जो भी रूट्स आएगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। सही है भाई, इसमें भी जो भी रूट्स आएगा वो क्या होगा, प्लस में होगा और माइनस में होगा। कभी भी अपोजिट साइन आए तो आंसर क्या होगा, CND। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट हमारा लग जाएगा, ठीक है ना। कभी भी अपोजिट साइन आए, यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, CND होगा। देख लो कैसे आया, देख लो भाई, अब बेसिक से भी मैं बता दे रहा हूँ। इसके रूट्स अगर निकालोगे तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का 2 से गुणा 6 का फैक्टर क्या होगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 3√2 और 2√2। साइन क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा, प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक भाई, प्लस होगा और माइनस होगा। अगर y वाले पे आए तो y की जो वैल्यू आएगी देख लो क्या होगा, 20 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 36 है, 3 से डिवाइड करोगे 12 इंटू 20 कितना होगा, 240 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे क्या है, माइनस करने पे 1 आए तो करना पड़ेगा ना, टिपिकल हो जाएगा। 20 इंटू 12 240 फैक्टर कर लेना, हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, CND आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी रूट्स आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। जब भी कभी अपोजिट साइन आए तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका CND ही होगा, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। अगले क्वेश्चन, जब भी कभी अपोजिट साइन आए आपको पता है आंसर हमेशा CND ही आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस टाइप का एक और सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है भाई, 3x² माइनस 6√3x माइनस 16 बराबर 0। अगला 2y² माइनस √2y माइनस 24 बराबर 0। क्या होगा इसका, क्या होगा भाई, देख लो क्या होगा। यहां पे भी वही है, माइनस आया है तो रूट क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। आंसर हमेशा आपका क्या होगा, CND होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा, CND होगा। ठीक है भाई, CND होगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई।
अगला क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं ना, टाइप चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप, थोड़ा नया, अगला नया टाइप ना। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो स्क्रीन पर आ गया, और इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना। क्या कह रहा है भाई, 2x² माइनस ब्रैकेट में है 4 प्लस √13 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 √13 बराबर 0। एक ये है, एंड 10y² माइनस ब्रैकेट में 18 प्लस 5 √13 y प्लस 9 √13 बराबर 0। ये इस टाइप में आपको दिया है दो इक्वेशन। देखने में थोड़े बड़े इक्वेशन लगते हैं, कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे इक्वेशन। पहले मैं इसको बेसिक से करके बता दे रहा हूँ, बेसिक से। जैसे ये वाला है, इसको मैं सॉल्व करूँ अगर तो ध्यान देना x का मल्टीप्लाई करूँगा, 2x² माइनस का भी मल्टीप्लाई, माइनस 4x माइनस प्लस माइनस √13x प्लस 2 √13 बराबर 0। इसमें देखो कॉमन आया, यहाँ पे भी कॉमन आया। क्या कॉमन है यहाँ पे, 2x बचा क्या, x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन है, √13 माइनस में बचा क्या, x माइनस 2। तो ये दोनों कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 13। तो देख लो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई √13/2। इस टाइप में आ गई, दोनों पॉजिटिव आ गए। इस टाइप में क्या होगा, रूट आएगा। ये तो था बेसिक से, लेकिन हमें इतना प्रोसेस एग्जाम में नहीं करना है। ध्यान दो हमें कैसे करना है, मैं एक तरीका बताता हूँ, देखते ही आंसर आ जाएगा। ये 2 आया, ये क्या आया, √13/2 आया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट निकालना बताता हूँ, कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ध्यान देना भाई, कुछ नहीं करना है। जब भी कभी ऐसे इक्वेशन आपको मिले, x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होगी x की वैल्यू, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है 4 और यहाँ क्या लिखा है 13, तो ऐसे आप लिख दो 4 और यहाँ पे लिख दो √13, ठीक है ना भाई। माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस, और ये हो गया प्लस, डायरेक्ट यही रूट होगा। लेकिन यहाँ 2 है, ये x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो इससे डिवाइड करना मत भूलना, इससे डिवाइड करना मत भूलना। इसकी वैल्यू आ गई +2, इस यहाँ पे आ गया प्लस √13/2। देख लो डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट। आप इस टाइप में डायरेक्ट करेंगे, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वही आपका रूट होगा, वही आपका रूट्स होगा, वही x की वैल्यू होगी। बस क्या करना है, जो भी कॉफिशिएंट हो उससे डिवाइड करना मत भूलना। जैसे यहाँ पे देखो y की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या होगी भाई 18, और यहाँ पे क्या आएगी 5/√13। माइनस प्लस है तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 से डिवाइड करना मत भूलना भाई, 10 से डिवाइड करना भूलना ही नहीं है हमें। तो देख लो ये कितना आएगा, ये आएगा +1.8 और ये आएगा √13/2 प्लस में। कंपैरिजन कर लो भाई, कंपैरिजन कर लो। डायरेक्ट अगर कंपैरिजन करें तो ध्यान देना +1.8 का कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे ये बड़ा होगा, x वाला ग्रेटर होगा, और इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान देना इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से ज़्यादा होगी, ये 3 से ज़्यादा होगी, ये 3 से क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। डायरेक्ट अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से ज़्यादा होगी। 13 √13 की वैल्यू अगर निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, ये 9 और 4 से कम होगी, मतलब 3.5 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हो नहीं, 3 मान लो इसकी वैल्यू 3.5, या फिर आप स्क्वायर कर लो भाई, जब भी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो स्क्वायर कर लो। क्या होगा 169/4, कितनी होगी वैल्यू, 4 बार जाएगा, और ये कितनी होगी फिर 2 बार 0.25, ये होगी ना। और यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 3.24। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, स्क्वायर करोगे तो आएगा 13/4, डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। तो देख लो कौन बड़ा है, इसका स्क्वायर किया तो 3.24 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, √13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड करेंगे 4 3 12 3, फिर कितना बचा 1,
2 बार जाएगा, फिर कितनी बार 5 बार, ये आ गया 3.25, ये आ गया 3.24, तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर होगा कि नहीं भाई। अब इसका कंपैरिजन करोगे तो 2 ग्रेटर होगा और ये इक्वल होगा, आंसर आपका आएगा x ग्रेटर इक्वल वाई, x ग्रेटर इक्वल वाई आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कभी भी अगर इस टाइप में अगर कंपैरिजन में दिक्कत हो तो आप स्क्वायर करके कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है भाई। x ग्रेटर इक्वल वाई आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ध्यान देना, जब भी कभी ऐसे इक्वेशन आए तो जो ब्रैकेट में होगा वही आपके रूट्स होंगे, जो ब्रैकेट में होंगे वही आपके रूट्स होंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देख लो, स्लाइड पे दिख रहा है आपको। 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस रूट 17 x प्लस 2 रूट 17 बराबर 0 एंड 10y स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 अंडर रूट 17 y प्लस 9 रूट 17 बराबर 0। ये दो इक्वेशन आपको दिया है, ये दो इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है भाई। ये दो इक्वेशन आपको दिया है, इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। इसको हम किस टाइप में करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट करेंगे। x की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमें पता है क्या होगी, x की वैल्यू होगी 6 और यहाँ क्या होगी रूट 17। डिवाइड किससे करोगे, 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड। माइनस प्लस है तो दोनों क्या होंगे प्लस, यहाँ भी दोनों क्या होंगे प्लस। ये वैल्यू आएगी +2 और ये आ गया, इसको ऐसे ही लिख दो प्लस रूट 17/3। ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना 18 और यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 5/17, डायरेक्ट लिख दो, जो भी ब्रैकेट में होगा वही रूट होगा। डिवाइड किससे करोगे, 10 से डिवाइड, यहाँ भी 10 से डिवाइड। माइनस प्लस है तो क्या होगा, दोनों प्लस होंगे, दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। डिवाइड कर लो भाई, ये क्या आया +1.8 और ये क्या आया प्लस रूट 17/2। अब देखो डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे, ये y की वैल्यू आ गई। कंपैरिजन अगर हम डायरेक्ट करें तो ध्यान देना 1.8 का कंपैरिजन 2 के साथ करोगे तो 1.8 छोटा होगा, मतलब x वाला ग्रेटर आएगा। और इसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो इसका स्क्वायर करके देख लेना, ये आएगा 17/9। 17/9 को क्या लिख सकते हैं, 17/9 को हम लिख सकते हैं डेसिमल में, ध्यान दें, एक बार जाएगा, कितना बचा 8 आया, मतलब 9 बार 1.9 आएगा। लेकिन यहाँ पे अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे 3.24 आएगा। तो देख लो ये ज़्यादा है, मतलब पहले ग्रेटर हुआ फिर लेस हुआ, आंसर आपका आएगा CND। आंसर आपका क्या आएगा, CND। कंपैरिजन करके देख लेना, CND आंसर आएगा भी, ठीक है ना भाई। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से आपको नोट करना है, जल्दी से आपको नोट करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है ना भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल। जैसे 18/√x, 18/√x माइनस 6/√x बराबर है √x। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा दिया है √y/5 प्लस √y/15 बराबर 12/15। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा। तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं। डेनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट घटा, कितना आएगा 12 12/√x बराबर √x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, 15 यहाँ है तो यहाँ भी 15 कर दो। 15 करने के लिए 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा। अब इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कितना आएगा 15 आएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, कितना होगा 4√y बराबर कितना होगा 12/15। 15 से 15 कट गया, 4 से कटेगा कितनी बार 3 बार। स्क्वायर करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू 9 आई, x की वैल्यू कितनी आई 12। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। डायरेक्ट आपका आंसर होगा x ग्रेटर देन y। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक और होता है क्यूबिक के फॉर्म में आता है, जहाँ पे पावर 3 होती है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना भाई, ये आपका होमवर्क है। इसको आप सॉल्व करना, बेसिक से आता होगा तो बेसिक से करना। इसका मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्लासेस अब आपको डेली मिलेंगी, ठीक है ना। डेली आपको नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, स्पेशली बैंक वालों के लिए नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन और DI, ये तीनों क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। और एक क्लास चल ही रही है ना, जहाँ पे हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, वो भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास, बाय बाय।